भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों का समझ ही नहीं आ रहा कह क्या रहे हैं, निशाना किधर है। और ये इतना बैकवर्ड कदम है, चूँकि सेक्स एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। जो उनके मन में ऐसे सवालात आते हैं या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, कम से कम एक सही तरीके से टीचर्स के माध्यम से उनको पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। और उस पर इस तरह का बयान हर्षवर्धन जी का बहुत अफसोसनाक है। देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर हालत बिजली की सुधरनी है तो 2 साल लगेंगे। उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया कि दिल्ली के अंदर 12 साल से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सप्लाई लगातार 12 साल कैसे रही। और पिछले साल जब बिजली की मांग 5,654 मेगावाट थी, तो जो अभी मौजूदा सिस्टम है बिजली का, उसी के ज़रिए हमने सप्लाई की। और आप क्या अभी 5400 मेगावाट मैक्सिमम टच किया है इस गर्मी में, और सिस्टम कोलैप्स हो जाए, तो ये नाअहली है। ना तो कोई प्लानिंग की गई इसके बारे में, और इसके लिए जितना अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं उतना ही भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कोई इस तरफ ऑगमेंटेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना कोई समर एक्शन प्लान बनाया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो लंबे चौड़े दावे कर रही थी कि हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, और इनके नेता जो हैं बार बार बयान दे रहे थे कि चीनी की कीमत कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज अगर आप देखें तो 2.5 रुपये किलो तो होलसेल में फ़र्क आ गया है। और जो रिटेलर हैं, जो छोटे दुकानदार कॉलोनीज और मोहल्ला में हैं, वहाँ तकरीबन 4 से 5 रुपये किलो का फ़र्क आ गया। इसी तरह सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। और एक तरफ वो जमाखोरी को रोकने की बात करते हैं कि उन पर एक्शन लिया जाए, और 2-4 मंडियों में दिल्ली के रेट कर देते हैं। जबकि पिछले बार जब प्याज की शॉर्टेज हुई थी तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज़्यादा होर्डिंग पाई गई थी, जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें थी। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से लोग उनको देख रहे हैं, और जो वादे उन्होंने किए हैं वो उसको पूरा करें। इसके लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। जब हम इस बात को कहते थे, दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ, ये समाज के अंदर फैली हुई एक ऐसी बीमारी है जिसको पॉलिटिकल उससे उठकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी गंभीरता से करना चाहिए। क्योंकि आज आप मुझ पे आरोप लगाएंगे, कल आप भी क्या बलात्कार हो जाएगा। तो ये एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जिसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सर जोड़कर बैठना चाहिए, और उसके जो मजबूत कदम हैं वो सरकारों को और नेताओं को, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, वो करना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से समाज के अंदर ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है, ये ब्लेम गेम में मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊं, आप मेरे पे आरोप लगाएं, मैं कहूं आपने ठीक काम नहीं किया, आप कहो कि हम नाअहल थे। तो इसके बजाय अगर गंभीरता से तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस जो समाज में फैली हुई बीमारी है इसका मुकाबला करेंगे, तो मैं समझता हूं कारगर कदम उठाए जा सकते हैं।